ओके भाई ओके। ईमान बताएं कि आज हुआ क्या है। जी, पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं डॉक्टर शिरीन मज़ारी की बेटी हूँ। आज उन्हें जिस तरह से गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, मैं गिरफ्तारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके ख़ानदान को उसे बताया जाता है कि वो किस वजह से, किस केस में, किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे उससे लोग। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है। उन्हें जबरन लापता किया गया है इस हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं कि औरतें एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी वालदा को कुछ हो जाता है। बाकी आप पीटीआई वालों से बात बताइए कि कैसे गिरफ्तार किया गया। आज आपसे कुछ देर पहले जो मेरी डॉक्टर मज़ारी से आपसे कुछ देर पहले बात हुई और हम प्लान कर रहे थे कि कल का जो आज का पेशावर में हमारी कोर कमेटी है वहाँ पे जाने की प्लान जो है वो हुआ था। डॉक्टर मुनाज़ा हसन की तरफ हम इकट्ठे हो रहे थे। उसके कुछ देर के बाद मुझे जो है वो फ़ोन आया और बताया गया कि बहुत हैवी प्रेजेंस है लोगों की उनके घर के बाहर। और उसके थोड़ी देर के बाद फिर मुझे पता चला कि उनको घर से उठाया गया। एक डॉक्टर मज़ारी जो हैं वो एक सियासी लीडर तो हैं ही हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की टॉप लीडरशिप में उनका शुमार होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो एक उस्ताद हैं, एकेडमिशियन हैं। उनका बहुत एहतराम है दुनिया में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर। जो उनकी खिदमात हैं ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर के तौर के ऊपर पाकिस्तान में, वो सब जानते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर के ऊपर जो उनकी खिदमात हैं, जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक उनकी जो जदोजहद है हकूक़ इंसानी के लिए, आज़ादी के लिए, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जिस तरीके से इस हुकूमत के गुंडों ने एक खातून को घर के अंदर से उठाया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके जो कपड़े हैं वो फाड़े गए, उनको गाड़ी में बैठा के जिस बहिमाना तरीके से। और अभी हम यहाँ कोसार थाना पहुँचे हैं तो ये कह रहे हैं कि जी उन्हें लाहौर जो है वो ले जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं उन्हें डीजी खान ले जा रहे हैं। और ईमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसको आप गिरफ्तारी नहीं, इसको अगवा कहेंगे। और अभी तक हमें उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं। ये पाकिस्तान में जितनी मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स की एक बहुत बड़ी वायलेशन हुई है, एक इतनी जो सफ़ेबल की हमारी जो आज रहनुमा हैं उनको जिस बहिमाना तरीके से गिरफ़्तार किया गया है, ये हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है। और अगर हुकूमत की तरफ से ऐलान जंग है तो फिर हमारी तरफ से भी ऐलान जंग है। और इंशाअल्लाह मैं ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी अब से कुछ देर पहले जो है ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है। और इंशाअल्लाह ताला अब अगर लड़ाई होनी है तो फिर लड़ाई ही होनी है। मैं एक सेकंड मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, नहीं चलो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस नाअहल और एक इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो पहला वार किया है वो इतने बौखलाए हुए हैं कि उन्होंने एक पहला वार हमारी पार्टी की एक खातून लीडर पे किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये कितने हवास बाख्ता हो गए हैं। और इस किस्म की हरकतों करके, जिसमें कि डॉक्टर शिरीन मज़ारी जो कि हमारी पार्टी की, और जिस तरह फवाद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो हमारे मुल्क की एक सरमाया है, उनका जो रोल रहा है ह्यूमन राइट्स में, और जिस बेईमाना तरीके से उनको घर घसीट कर और अगवा किया गया है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। और हमारी पार्टी इंशाल्लाह इस पे अपना लाहेअमल थोड़ी ही देर में बना के और आवाम के साथ शेयर करेंगे। हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं फवाद साहब मामले जी। और ये बताएं कि ये आपको ऐसे खदशात मौजूद थे कि गिरफ्तारियां होंगी और ये तहरीक शुरू हुई है, क्या ये पहली गिरफ्तारी हम इसको कह सकते हैं? देखिए, ये इस तहरीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, कोई शुबा नहीं है। इसके फ़ौरन अभी जो है हमने अपने लॉयर्स को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और वो हेबियस कॉर्पस की जो पटिशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे। और इसके बाद जो भी कानूनी होगा वो भी लाएअमल जो है वो हम लेंगे। सियासी के लिए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो ही जो है वो अभी कुछ देर बाद जो है वो बात भी करेंगे इस पे पैगाम। चौधरी साहब ये बताएं कि डॉक्टर साहिबा ने कभी जिक्र किया कि ऐसी कोई FIR वहाँ पर है? कोई FIR देखियो, शिरीन मज़ारी के ऊपर एंटी करप्शन लगाना तो इससे ज़्यादा जुल्म पाकिस्तान में क्या हो।
मतलब जो लोग भी शरीफ मज़ारी को जानते हैं। अच्छा डायरेक्ट ले गए। अच्छा फवाद साहब ये बताइए कि ये जो हमें पता नहीं है अभी कि उनको किस रिकॉर्ड में उठाया गया है। अच्छा उनकी गिरफ्तारी सुनने में आया कि उनकी गिरफ्तारी जब हुई है फवाद साहब 700 लोगों की कह रहे हैं कि लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये गिरफ्तारियां की जा रही है। बौखलाई हुई हुकूमत है। जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ दौड़ता है और जब हुकूमतों की मौत आती है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। थाने के बाहर आए खड़े हैं, शौक पूरा कर लें। मर्द हम तो पुलिस खड़े हैं। एहलकार थे जो उन्हें घसीट के लेके गए और दूसरा क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की भी वो बातें कर रहे थे इस वक्त जो हुकूमत है, तो क्या उस तरफ भी जा सकती है ये देखें अब हुकूमत? जो आज इन्होंने हरकत की है ये तो किसी तरफ भी जाने को तैयार है। ना इनको पाकिस्तान में कोई अमन अमान की परवाह है ना किसी की परवाह है। और बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शीरी मज़ारी को मर्द एहलकारों ने गिरफ्तार किया और जो रिक्विजिट है कि खातून उनके साथ हों वो भी नहीं है। इसीलिए ईमान ने जो कहा कि ये गवाह है, ये गिरफ्तारी तो नहीं है। फवाद साहब क्या कानूनी तकाजे पूरे किए गए उनको गिरफ्तार करने के हवाले से मुतल्लिका थाने को ना कोई पता नहीं है, ना मुतल्लिका थाने का जो है वो बात सही कर रहे हैं। कभी कहते हैं उन्हें डीजी खान ले जाया जा रहा है, कई कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो लाहौर ले जाया जा रहा है। किसी को वेयर अबाउट्स का जो है वो इल्म नहीं है। आप ये बता दें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई है ये 1 अप्रैल 2 साल 1 अप्रैल को दर्ज हुआ है। इसका मतलब है कि ये मुकदमा आपकी हुकूमत के दरमियान में दर्ज हुआ। तो क्या आप इस मुकदमा के इंदराज के हवाले से लाइल थे कि आपने पूरी बेल नहीं कराई और आप लोग ये जो मुकदमा जो एंटी करप्शन की आप बात कर रहे हैं, जो मैंने उनके ख़ानदानी ज़राए से पूछा है, ये 1900 डॉक्टर मज़ारी की तारीख पैदाइश 1966 की है। जो रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं वो 1970 का है। तो 4 साल की बच्ची जो है उसके ऊपर आप लैंड रिकॉर्ड में लगा देंगे मुकदमा। ये तो इंतहाई जहलाना बात है ना, इसको कौन जो है वो देखे। नहीं डॉक्टर मज़ारी नहीं है यहाँ तो नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे भी वही ख्याल है। मैंने बताया ना आपको मिसिंग हो रही है, पैच मिसिंग हो रही है। नहीं पैसे नहीं था वो आप कमाई थोड़ा सा पीछे कर दें। ये आ गया कैमरे के सामने। चलो उधर बात शुरू कर दिया।